हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग छठ का उपवास रखते हैं उन लोगों को छठी मैया का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, दिल से उन लोगों को आशीर्वाद है माता छठी का। तो साथियों, आज हम वही करने जा रहे हैं, रीडिंग। देखिए जी, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में अपना अपना एक रिवाज होता है, अपना अपना एक रिवाज होता है और अपनी अपनी एक मान्यता होती है, जिसका वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं पालन। तो साथियों, ये जो छठ का उपवास है, आप देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कड़क होता है। इसमें औरत लोग पानी नहीं पीती हैं। बहुत सी औरतें कहती हैं कि हम लोग तो थूक भी नहीं निगलते हैं, और पानी में घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है, और 3 दिन का इसका प्रोसेसर रहता है। आप लोगों को तो पता ही है, मैं इसमें क्या बताऊं बार बार। तो साथियों, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि पूजा पाठ भी काफ़ी होता है बिहार में, ऐसा नहीं है, और बलि प्रथा भी बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। काली माता की वहाँ और छठी मैया की और सूरज भगवान की प्रार्थना वहाँ पे ज़्यादा होती है। और बिहार से ही हमारी सीता मैया का भी रिश्ता है, तो उसको हम मामूली नहीं आंक सकते हैं। और रह गई बात के भी इतना अध्यात्म होने के बाद में, बोध गया भी हमारे मनुष्यों का जो मुक्ति केंद्र है, मुक्ति धाम है गया, वो भी बिहार में ही है साथियों। और जनकपुर भी उधर ही, आप लोगों को पता ही है, मिथिलांचल भी उधर ही है। जब सीता मैया का नाम ले दिया तो आप समझ ही जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के और हाँ, एक और चीज थी वहाँ पे, ये आपका विश्वविद्यालय, जहाँ पे तंत्र मंत्र, अध्यात्म और ज्ञान विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत सारी बातें हुआ करती थी पहले, जिसको कि कुछ मुगलों ने और कुछ अंग्रेजों ने पूरी तरह से वहाँ की संस्कृति को तबाह कर दिया। और आज की तारीख में बिहार के पिछड़ने का कारण एक ही है, कुछ राजनीति और कुछ नेपाल से आने वाला पानी, जो कि उसको फलने फूलने नहीं देता। यही कारण है कि आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, और बहुत से लोगों के साल साल भर की खेती बर्बाद हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, और उनकी जो संपत्ति है बहुत सारी बह जाती है, घर बह जाते हैं, झोपड़े बह जाते हैं, जीव जंतु बह जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। अब सोचिए कि भी पैसा तो पैसा ही होता है, पैसा तो पैसा ही होता है। बिना बीज के, बिना सिंचाई के, बिना खाद पानी के फसल तो होती नहीं है। और कोई कैसे कैसे अपनी खेती को करता है, सबके पास में इतना पैसा नहीं होता। जमीन है, लेकिन अगर उसमें हम बीज नहीं डालेंगे तो कैसे होगा। तो सबकी सामर्थ्य भी नहीं होती है। जब टाटा बिरला एक देश दूसरे देश से उधार लेता है, तो ऐसे किसान लोग भी उधार ही लेते हैं। तो उनकी गाड़ी पीछे और पीछे और पीछे होती चली जाती है। यही कारण है कि वहाँ पे अब गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे छठी मैया का। तो छठी मैया का जो है, ये कथा तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ। ये सूर्य भगवान और उनकी बहन को, उनके परिवार को डेडिकेट ये करता है उपवास। बच्चों के लिए ये सुहागन औरतें करती हैं। तो साथियों, आज हम यही करने जा रहे हैं कि छठी मैया आपको क्या देना चाहती हैं, आशीर्वाद। तो चलिए देखिए, ये हम लोगों का जो करवा चौथ वगैरह होता है, उससे भी ये कड़क उपवास होता है। और मातृ प्रधान और संतान प्रधान है ये क्षेत्र। वैसे तो सभी क्षेत्र की माताएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं, लेकिन बिहार की औरतें अपने बच्चों को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं, और वहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं।
तो आइए देखिए हमारे साथ ये रीडिंग, ये छठी मैया आप लोगों को कौन कौन से आशीर्वाद दे रही हैं और क्या क्या जो पानी में खड़े हुए लोग हैं उनकी क्या क्या प्रार्थनाएं हैं, क्या क्या उनके भगवान सूर्य से क्या क्या उनके डिमांड है और कौन कौन सी स्थिति में कोई कैसे कर रहा है, कोई क्या क्या भगवान से मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई माया मांग रहा है, कोई संतान मांग रहा है, क्या क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ही आ गई है माता जी, देख रहे हैं आप। इसीलिए मैं आजकल ना इतना मैं रीडिंग कम इसी के लिए कर रही हूँ कि जो मैं बोलती हूँ ना वही हो जा रहा है। मैं खुद इस चीज़ को लेकर के थोड़ा परेशान हूँ कि जो शब्द मैं बोलती हूँ वही कार्ड आ जाते हैं। और आपके सामने सफल किया दी एम्प्रेस। एम्प्रेस वही है जिसके पास में सुनाने के लिए कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं, अपनी ज़िंदगी के निचोड़ होते हैं और इसको हम छठी मैया से भी रेजोनेट कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ देने वाली। इनके हाथ में ये क्राउन है, ये छड़ी है जिससे वो आपके सारे के सारे मतलब मांगे आपकी पूरी करती हैं। जो भी भक्त उनसे सच्चे दिल से मांगता है तो उनकी प्रार्थनाएं जरूर पूरी होती हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं किस किस भगत की कौन कौन सी कैसी स्थिति है। कोई सुन के करता है, कोई अपने परिवार के हिसाब से करता है, कोई कैसे करता है, किसी का खानदानी रिवाज है, कोई देखा देखी करता है। लेकिन कैसे भी करो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। आ गए हैं, सूर्य भगवान भी आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये उल्टा आया है तो मैं उल्टा ही लूँगी क्योंकि ये मैंने परसों रीडिंग करी थी तभी भी ये कार्ड आया था। तो आपको पता ही है आजकल शनि की दशा बहुत चल रही है और मौसम भी चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने की वजह से भी लोगों की मेंटलिटी में परिवर्तन आता है। ज़्यादा सर्दी रहती है, ज़्यादा गर्मी रहती है तो लोगों के दिमागों पे सोच पे भी असर पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है अभी 4-5 दिन से लगातार ये बम पटाखे फट रहे हैं और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है तो हो सकता है कि भी बहुत लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है। तो देखो मेरे कहते के साथ ही बम फूट गया, आपको आवाज़ आई होगी, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। ये बम फूटने का मतलब यही है कि भी बच्चे लोग बहुत उत्सुक हैं और एंजल भी आ चुके हैं। छठी मैया तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही चुकी हैं, आपको दिख ही रही होंगी। मैं और थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। देखिए जी, यहाँ पे आया हैगा 7 of sword and 9 of wands and 3 of sword and 10 wands and moon and 5 ऐसा 7 of wands भी आया है और 9 of wands भी आया है और है 4 of pentacle and page of sword and justice and 2 of cup and knight of pentacle and king of sword, the chariot and the emperor, strength, the fool, ace of wands and queen of wands and page of cup and 4 of wands and wheel of fortune and 3 of cup। और डेव का कार्ड है हमारा दी एम्प्रेस। मैंने आपको सारे कार्ड पढ़ के सुना दिए हैं। जो लोग पढ़ना जानते हैं तो उनको तो खुद ही सब समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसमें से कहानी निकल के क्या आ रही है? कहानी निकल के ये आ रही है कि ये कार्ड उल्टा आया है तो ये एक तरह से अच्छा ही है इसका उल्टा आना। यहाँ पर ऐसा है कि किसी को बहुत ज्यादा धोखा मिला है। ये धोखा हो सकता है आपका विश्वास को लेकर के, पैसे को लेकर के, धन माया को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी मेंटलिटी को लेकर के, आपकी स्ट्रेंथ को लेकर के। और हो सकता है ये धोखा आप खुद स्वयं से ही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी।
आपने हद से ज्यादा अपने ऊपर मानसिक दबाव बनाया हुआ है। आपके मानसिक दबाव बनाने की वजह से 3 ऑफ सोर्ड से हम ये नहीं कह सकते कि बार बार एक ही अर्थ नहीं निकलता कि भी आपका दिल टूटा दिल टूटा। आपको ये भी हम कह सकते हैं कि आप इस समय मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं किसी बात को लेकर के, और आप उस परिस्थिति में से निकल रहे हैं क्योंकि आपके पास में कहीं से कुछ आशा आ रही है। आशा कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? आशा का किरण है यहाँ पर एस ऑफ वांड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ वांड्स। ये हैं आपके आशा के किरण के कार्ड। और है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड। आपको बहुत दिन से जो आपने मन्नत मांग रखी है, कोई कह रहा है कि हमारे पति वापस घर आ जाएं, कोई कह रहा है कि हमको संतान हो जाए, कोई कह रहा है हमारे बच्चों की सोबत सुधर जाए, नशा उनका छूट जाए। बहुत से लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, क्योंकि औरतें ज्यादा करके अपने घर परिवार के अलावा और किसी चीज की ज्यादा डिमांड नहीं करती। और ये नियम आपका सभी जगह की माओं के ऊपर लागू होता है। अब उन्होंने बहुत प्रयास और प्रयत्न करने के बाद में अब वो टोटली सिलेंडर कर रही हैं माता जी के चरणों में, छठी मैया के चरणों में, जो कि उनके राज्य की उनकी कुल देवी हैं, जो लोगों ने 3 दिन से उपवास किया है। उपवास माने व्रत किया है। मेरे मुंह से उपवास ही ज्यादा निकलता है, सॉरी, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब व्रत ही है। जो लोग व्रत कर रही हैं उनकी यही ज्यादा से ज्यादा वो है डिमांड। यहाँ पे बहुत दिनों से किसी को अगर बच्चा नहीं हुआ है तो बच्चा भी होगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आया है और पेज ऑफ कप का भी कार्ड आया है। और जो लोग इस त्योहार पे कुछ तंत्र मंत्र की अगर पूजा करते हैं तो वो भी उनकी सक्सेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ वांड्स का। कोई किसी तरह की किसी की मन्नत पूरी नहीं हो रही है तो वो दूसरे प्रकार से भी अपनी माता जी को रिझाने की कोशिश करेगा, और उनकी ये सारी डिमांडें पूरी भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का और साथ में आया 3 ऑफ कप का। और दूसरा एक और भी उपाय है कि जिनके घर में शादियां हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, तो जिनके घर में शादियां हो चुकी हैं तो वो लोग छठी मैया को इस तरह से भी प्रसाद चढ़ाएंगे फॉर ग्रेटिट्यूड के रूप में। और जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है तो भी वो ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए माता जी को अरदास लगाएंगे, उनसे विनती करेंगे कि उनके बच्चों की शादी विवाह हो जाए। और जिनका सब कुछ सही चल रहा है वो लोग दी चैरियट से रेजोनेट करते हैं। वो लोग बोलेंगे कि भाई अब हमारे पास सब कुछ है भगवान, तो आप हमारा ये मान सम्मान बनाए रखें। मान सम्मान ये हमारा है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल से हम इसको रेजोनेट कर सकते हैं। और जस्टिस, जिनके ऊपर ग्रह का क्लेश है या कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, उनसे भी उनको छुटकारा मिलने वाला है। और जो लोग जल्दबाजी में कुछ फैसला ले रहे हैं, जिनके मन में वहम बने हुए हैं, वो भी उनको वहमों से छुटकारा मिलेगा। ऐसा कुछ उनको दिखाई देगा कि उनके जीवन में परिवर्तन लेके आएंगी छठी मैया। और द फूल और इसके साथ में ही ये कार्ड है एस ऑफ वांड्स और आगे है स्टैंड का कार्ड द एम्परर। एम्परर का मतलब ये है कि भी देवी के साथ साथ में जो भी कोई अपने कुल देवी देवताओं का सम्मेलन करेगा,
सिमरन माने उनको याद करके प्रसादी चढ़ाएगा तो उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, उनके ऊपर बरकत आने वाली है, उनको नए रास्ते दिखने वाले हैं और उनके ब्लॉकेज खुलने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर है दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और आपको तमाम खुशियाँ मिलेंगी जिसकी भी आपने अरदास करी है माता जी से, जो भी आपने संकल्प लिया है माता जी से। द चैरियट का जो कार्ड है ये भी आपको दिखाता है कि जो बच्चे लोग पढ़ाई वगैरह के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जा सकेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून में ये भी समझ में आता है कि ये भी संदेश निकलता है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए, रोजगार के लिए, तो उनके वीजा अलाउ हो जाएंगे। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग विदेश में भी इस त्योहार को मना रहे हैं और कुछ लोग विदेश से इंडिया में भी आने वाले हैं, जिससे कि उनके परिवार की एकता बनी रहेगी। तो ये थी आपकी ब्लेसिंग छठी मैया की तरफ से उनको मानने वालों के लिए। जो भी आज इस व्रत को कर रहा है उनके सारे बंधन, जितने भी उनके मन के ऊपर संकल्प के ऊपर बंधन है वो हट जाने वाले हैं। लेकिन करना क्या है, आपको सिलेंडर करना है। सिलेंडर यानी कि 2 ऑफ कप, ये कुंडली से भी जागरण कार्ड माना जाता है। और पति पत्नी में भी प्रेम बढ़ेगा, परिवार में आपके प्रेम बढ़ेगा और साथ ही साथ जो लगातार सूरज को देखते हुए प्रार्थना करते हैं, सूरज की तरफ जो आपका मुंह होता है तो आपके जीवन में से सब अंधेरे दूर हो जाते हैं, आपकी परछाई पीछे जाती है और आपका मुखमंडल चमकता है। तो इसका मतलब यही है कि अभी आप उजाले में आ रहे हैं। दी जस्टिस, डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रही है। क्वीन ऑफ वांड्स मतलब आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ब्लेसिंग मिल रही है। 3 ऑफ कप, इससे आप एंजॉय करेंगे इस त्योहार को और इसके द्वारा मिलने वाली खुशी को। सॉरी जरा खांसी आ रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।